कई लोग लाइव सुनते हैं फेसबुक और यूट्यूब में, इसलिए चलिए ठीक है। हालेलुया। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। जब मैं इस बात पर विचार कर रहा था, यीशु मसीह स्वयं गुरु है, रब्बी है, पर यीशु मसीह अब किससे सीख रहा है? कोई बताएगा किससे सीख रहा है? बोलिए ना, यीशु मसीह किससे सीख रहा है? हाँ, पवित्र आत्मा से सीख रहा है। और बताइए। हाँ हाँ, बोल सही बोल रहे। किससे सीख रहा है? क्योंकि यीशु मसीह क्या बोलता है, सुन रहा। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो कुछ भी करता हूं वो किसको देखकर करता हूं? अपने पिता को करते देखता हूं। मैं जो कुछ भी बोलता हूं मैं अपने पिता से सुनता हूं, वो मैं तुमको सुनाता हूं। हालेलुया। आज हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म मना रहे हैं, पर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, हम कल एक और बहुत अच्छा वचन को सुनेंगे जो प्रभु ने दिया है। पर जो विशेष बात पवित्र आत्मा लेके आया मेरे लिए और आपके लिए, सीखने वाली जीभ शिष्य के समान। यदि हम शिष्य जो होता है और चेला और गुरु में क्या बात होती है? चेला अपने आप को गुरु के क्या कर देता है? अधीन में सौंप देता है, उसको कीमत भी देता है। शायद गुरु कई बार अपने फीस को नहीं मांगते हैं, परंतु चेला उसको खुश रखने के लिए अपने गुरु को क्या करता है? फीस भी देता है। हालेलुया। गलातियों और इफिसियों में 6वें अध्याय में लिखा है कि जो तुम्हारे सिखाने वाले हैं उनको क्या करना? सबसे अधिक आदरणीय बनाना और उनकी कीमत भी चुकाना। हालेलुया। पर गुरु कभी मांगता नहीं है। पर जो आज का जो शब्द है यीशु मसीह, यहाँ लीजिए, यीशु मसीह जो है वो क्या कर रहा है? किसी के अधीन में है, क्योंकि यीशु मसीह को क्या करना है? सीखना है। सबसे पहली बात, यदि आपके अंदर सीखने वाली इच्छा नहीं है, सीखने वाली इच्छा नहीं है, तो कभी सीख भी नहीं पाएंगे। सबसे अंदर एक ये हृदय होना चाहिए, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। बजाने वाले बच्चों के अंदर एक इच्छा होना चाहिए, मुझे सीखने जाना है। पढ़ने वालों के बच्चे, मुझे पढ़ने जाना है, एक अंदर इच्छा है। तब हम क्या करते हैं? उस व्यक्ति के अधीनता में अपने आप को क्या कर देते हैं? सौंप देते हैं। मैं प्रभु के दासों के बारे में बता रहा था, मैं कुछ लोगों से मिला और उनके जीवन में देखा कि वो कैसे बढ़े, तो उन्होंने खुद अपनी गवाही दिया कि हम असाधारण थे। और जब इस परमेश्वर के दास के संग रहने लगे, परमेश्वर के दास के संग उठने बैठने लगे, यहाँ तक कि कई प्रभु के दासों ने इस प्रकार से बताया, हम उनके जूते पॉलिश करते थे जब वो कहीं यात्रा में जाते थे, बोले हमको ले चलो, और हम उनके कपड़े प्रेस करते थे, जूते पॉलिश करते थे और उनके बैग को, उनके सूटकेस को लेके चलते थे, क्योंकि हमको अब उससे कुछ सीखना है। उसके पास जो है वो हमको क्या करना है? चाहिए है। हालेलुया। ये अधीनता यीशु मसीह के जीवन में, क्योंकि यीशु मसीह सीखना चाह रहा है। हालेलुया। आज माफ करना, कई बार बहुतों को दुआ करने के लिए नहीं बोल पाता, यहाँ हो जा बरेला में हो, क्योंकि शायद जिस सब्जेक्ट पे, जिस विषय पे बोला जाता है, कहीं उस विषय पे दुआ नहीं कर पाते। ठीक है ना? शायद प्रार्थना कहाँ से शुरू करें और कब खत्म करें ये भी समझ में नहीं आता कई लोगों को। ठीक है ना? परंतु कुछ लोग परिपक्व है, अच्छी दुआ करते हैं, अच्छा गीत गाते हैं, पर कुछ लोग पुराने होने पर भी नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? बेचारे साल भर घूमते रहते हैं, हफ्ते भर, सप्ताह भर घूमते रहते हैं। पर आपको मैं बताना क्या चाहता हूं, उस व्यक्ति से आज का हमारे पास मीडिया है। हालेलुया। हो सकता है पास्टर से एक दिन मिलते हैं, पर सप्ताह भर उस वीडियोस के द्वारा, उन प्रार्थनाओं के द्वारा, फोन के द्वारा आप संगति कर सकते हैं। हालेलुया। आप हमारे लिए किसी व्यक्ति से संपर्क बना के रखना कोई जब कठिन काम नहीं है। हम हर एक व्यक्ति से बड़े, जब हम यदि संपर्क बनाना चाहते हैं तो हम उसके संपर्क में आकर उसकी अधीनता में अपने आप को क्या कर सकते हैं? सौंप सकते हैं। हालेलुया। कुछ लोग हमारी पहुंच में है, कुछ लोग नहीं है, क्योंकि जो बहुत बड़े हैं शायद हमारा कांटेक्ट नंबर नहीं है, या हमको वो जानते नहीं, हम उनको नहीं जानते। पर जिसको हम जानते हैं और देखते हैं कि मुझे सीखना है, तो उनके संपर्क में, कांटेक्ट में रहना जरूरी है। चेलों ने जो भी सीखा वो कैसे सीखा? यीशु मसीह की अधीनता को स्वीकार किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे आ, मेरे पीछे उन्होंने यीशु मसीह की आवाज सुनी। और जब यीशु मसीह चला गया, और ये चेले जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कौन है ये? मछुआरे, अनपढ़, चुंगी लेने वाले, कोई भी रिप्यूटेड लोग नहीं समाज में। समाज के पढ़े लिखों के लोगों में न चुंगी लेने वालों की गिनती आती थी, ना मछुआरों की गिनती आती थी। तो आज हम, हो सकता है हम समाज के बड़े लोगों में हमारी गिनती नहीं आती, क्योंकि हम डॉक्टर है, ना प्रोफेसर है, ना अमीर है, ना इंजीनियर है, कोई भी नहीं हम में से। ऐसा बहुत रिप्यूटेड लोग नहीं है हम लोग, पर परमेश्वर हमको बना
बना देता है। कैसे बना देता है? जब हम अच्छे लोगों की अधीनता में आते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं। हालेलुया। और वो चेलों जब बोलने लगे तो बोले इनको इतना ज्ञान कहाँ से आया? उसकी डिग्री का नाम क्या है? ना बीए है, ना एमए है, ना पीएचडी है, ना कोई बड़े कॉलेज का नाम है। क्या था उनकी डिग्री का नाम? ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। इनका गुरु यीशु मसीह है और ये यीशु के साथ रहे हैं। आज हमारी क्या पहचान है? हालेलुया। हम किस फैसले के संपर्क में हैं जिससे हम प्रार्थना सीख रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, गाना सीख रहे हैं, अभिषेक प्रार्थना में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हालेलुया। हो सकता है किसी के संग घूमते तो पूरे संग है और उसके से सीखते कुछ नहीं, उससे लेते कुछ नहीं है। हालेलुया। हमारा इसमें स्वार्थ होना चाहिए। ये स्वार्थ बात नहीं है, क्योंकि ये स्वार्थ परमेश्वर के लिए है कि हम उस व्यक्ति से कुछ पाले। हालेलुया। कुछ गाना सीख ले, कुछ वो अभिषेक ले ले, कुछ प्रार्थना, वो प्रार्थना का जीवन ले ले, वचन की गूढ़ बातों को ले ले। हालेलुया। पर जो आगे का वचन है शायद वो आपको बुरा लगेगा ना, क्योंकि प्रभु का वचन दो धारी तलवार है जो आत्मा और प्राण को, बोलो आगे बोलिए, आर काटता और छाटता ना, आर पार भेदता है। क्या लिखा मालूम है? मैं थकीतों को अपने वचन से संभालना जानूं। सिर्फ सीखने वाला ही दूसरों को बचा सकता है। अब से मैं हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि हाथ उठाना मुश्किल भी है। यहाँ कितने लोग जो 5 साल है उससे ऊपर के हैं जो प्रभु में आ चुके हैं? मैं बता हाथ मत उठाऊं, पर सोच के देखो आपने कितनी परिवारों को प्रभु के पास लेके आया, कलीसिया में लेकर आया। सोच के बताना। और नहीं लेके आ पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि हम सीख नहीं पा रहे हैं कि हम कैसे आत्माओं को जीते। हालेलुया। आज हम लोग बहुत जल्दी नए वर्ष की ओर जाएंगे, हर साल निकल जाता है। और जो एक बात को सबसे अधिक परेशान करती है मेरे विषय में भी और आप लोग के विषय में, कि साल बढ़ता जाता है और हम लोग नहीं बढ़ पाते, हम जो के तो बने रहते हैं। वो बात मुझको भी दुखित, अपने विषय में कई बार दुखित करती है। मैं चिंता में आता हूँ और आप लोग के विषय में भी चिंता करता हूँ। बात क्या है? बात यह है कि हम लोग सीखने के लिए ललायत नहीं है। हालेलुया। सीखने के लिए ललायत नहीं है। और सीखना अर्थात वो ये एक प्रकार से हम कॉपी करते हैं, ठीक है ना। दुनिया के लोगों की कॉपी नहीं करना। बड़े आजकल बड़ा आप मोबाइल में मिमिक्री देखते हैं ना, हीरो हीरोइन की और स्टार्स की। क्या करते हैं लोग? मिमिक्री करके पैसे कमा रहे हैं। मैं वो मिमिक्री की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इस बाइबल में से यीशु को देखें। हालेलुया। वचन में से देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अभिषिक्त लोगों को ये नहीं कह रहा उनकी नकल करके उन्हीं की समान प्रचार करे या उन्हीं के लहजे में दुआ करे, पर कहने का मतलब है उससे कुछ उस बातों को सीख ले कि वो इतनी अच्छी दुआ कैसे करता है, वो इतना अच्छा वचन बोलता कैसे है, उसमें ये अभिषेक कैसा है, वो इतना अच्छा गाता कैसे है। हालेलुया। हालेलुया। कब आएगा ये बात? कब आएगी? पहले अंदर इच्छा, दूसरी बात अधीनता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि मुझको दूसरों को संभालना है। यदि मैं सीखूंगा नहीं तो दूसरों को संभालना नहीं जानूंगा। जब किसी की मृत्यु होती थी बहुत 20-22 साल पहले, तो हम लोग जाते थे। मैं सेवक बन गया था, जरूर पास्टर बन गया था, पर मैं क्या बोलूं मुझको आता ही नहीं था। क्या बात करूं प्रभु, इतनी घर में इतना दुख है, मैं क्या बोलूं प्रभु शांति दे। कुछ शब्द नहीं आते थे, आता नहीं था क्योंकि नए नए पादरी बने थे। फिर मैं बड़े पास्टरों के संग रहा और जब उन लोग मिट्टी देते थे, तीसरे दिन की मीटिंग लेते थे, उनके संग उठना बैठना चालू किया। क्या बोलते हैं भैया, कैसा प्रचार करते हैं। क्योंकि एक बार किसी को बोला गया तीसरे दिन मृत्यु की मीटिंग, शांति की प्रार्थना की मीटिंग लो, तो वो व्यक्ति ने किसी और पवित्र आत्मा की भरपूरी का प्रचार कर दिया। सब सुनने वाले बोलने लगे क्या है, इनको बुलाई काहे के लेते और करे क्या। तो जब नहीं सीखता वैसा होता उनके संग। आई बात समझ में? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर मैं उन पास्टरों के संग रहा, सुना वो क्या बोलते हैं, ऐसे समय में कैसी बातें करना है, क्या प्रचार करना है। तो किसी की अधीनता में आकर क्या करना पड़ा? सीखना पड़ा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार किसी को मैंने जन्मदिन में मीटिंग में भेजा, उन्होंने कहीं और बेदारी का प्रचार कर दिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने सीखा नहीं, हमको आता नहीं है।
ठीक है ना। मैं केवल पासवानों के विषय में नहीं, विश्वासियों के लिए कह रहा, आपको अपने घर में सीखता। अब देखो सीखते कैसे हैं, हम देखेंगे। 50वां अध्याय निकालिए। थैंक यू जीसस। आगे क्वेश्चन पढ़िए। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है। एक मिनट, मैं पढ़ रहा इसमें से। थैंक यू जीसस। प्रभु यहोवा ने मेरे लिए शिष्य की जीत दी है, मैं थकितों को अपने वचन से संभालना जानूं। आप और मुझको प्रभु ने चुना है, बुलाया है। हमारे इर्द गिर्द बीमार हैं, थकित लोग हैं, दुखित लोग हैं। कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? कोई नहीं संभालने वाला है, यदि आप नहीं संभालने वाले हैं। हम देखें, हम लोग तो मसीह मोहल्ले में रहते हैं, पर उनको भी जरूरत रहती है उद्धार की, उनको भी आवश्यकता है। हम में से बहुत से लोग अन्यजातियों से आए हैं। आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं? हालेलुया। कल क्रिसमस है, केवल पकवान मत बांटना, उनको प्रभु के बारे में बताना, उनको कलीसिया आने के लिए बताना। हालेलुया। आपको नहीं मालूम अंदर कितने लोग थके हैं। जब हम लोग कई बार लोगों से मिलते हैं ना, ऊपर से हंसते और ऐसी मजाक करते हैं, जब अंदर उनके गहराई में जाते हैं ना, वो टूटे हुए हैं, दिखावटी हंसी हंसते हैं। हालेलुया। शायद आपके आजू बाजू वाले, आपके रिश्तेदार में भी कई ऐसे लोग होंगे, पर हम उनको संभाल नहीं पा रहे, उनको बचा नहीं पा रहे, उनको कलीसिया नहीं ला पा रहे। कारण क्या है? क्योंकि हमने अभी तक खुद सीखा नहीं है। जब हम सीखे नहीं है तो कैसे किसी को बचा पाएंगे, कैसे किसी का उद्धार करा पाएंगे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। संगति बहुत जरूरी है। दाऊद और योनातान बहुत अच्छे मित्र थे, सुनना। और योनातान राजा का बेटा था, परंतु वो किसकी तरफ था? शाऊल की तरफ की दाऊद की तरफ। वो दाऊद से बहुत प्रेम करता था। ऐसा लिखा है, स्त्रियों के प्रेम से बढ़कर इन दोनों का आपस का प्रेम था। इतना ज्यादा प्यार करते थे, ऐसी दोस्ती कहीं मिलेगी नहीं आपको। दाऊद भी योनातान से बहुत प्यार करता था कि कितना अच्छा शुद्ध मन का है कि अपने पिता की जगह इसी को राजा बनना है, परंतु मेरे को राजा बना रहा है, क्योंकि प्रभु की इच्छा ये है। और योनातान भी दाऊद पे फिदा था, क्योंकि दाऊद ने गोलियत को मारा था। और क्या बजाता था तो उसके पिता की दुष्ट आत्मा निकलती थी दाऊद के बजाने से। हालेलुया। तो यहाँ पर जो प्रेम देखते हैं, दोनों ने एक दूसरे को अपने अधीन करके रखा था। इतना बड़ा राजकुमार, पर दाऊद उसके अधीन, कि तू तो राजा का बेटा है, और इतना चरवाहे का बेटा, पर तू क्या बजाता है, क्या वीर है, क्या गोलियत को मारा है, ये अपने आप को उसके अधीन में करा। हालेलुया। दोनों एक दूसरे से कुछ सीखना चाह रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कुछ लेना चाह रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब मैं हाथ उठाना चाहूंगा कि देखते कितनों के अंदर ये बात है। आप किसी को बचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, मेरे बोलने पर हाथ मत उठाओ। किसी का उद्धार कराना चाहते हैं, हालेलुया, क्या करना है? सबसे पहले सीखने वाले बनना है। हालेलुया। अब उसके आगे का प्रश्न सुनो, ये बात शायद काटेगा बहुतों को। प्रतिदिन भोर को वो मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है। प्रतिदिन भोर को वो मुझे जगाता और मेरे हाथ में उठाऊंगा, तो कई लोग लज्जित होंगे। आज सुबह कितने लोग बाइबल पढ़ के आए? मैंने बोला हाथ नहीं उठाना, सुनो, पूरी बात सुना करिए। 2 लोग उठाएंगे, बाकी लोग लज्जित होंगे, है कि नहीं? देखो अभी हंसने भी लगे कई लोग। ठीक है ना। प्रतिदिन भोर को मुझे जगाता और मेरे कान को खोलता है कि मैं किसके समान सुनूं? शिष्य। शिष्य की सबसे बड़ी क्वालिटी, हालेलुया, शिष्य की, चेले की सबसे बड़ी क्वालिटी है सबसे पहले अपने परमेश्वर की आवाज को सुनना, सीखना। और एक समय, सुबह जब भी आपकी सुबह होती है, पहला समय क्या करना है आपको? वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है। केवल बोलना ही अपनी रटी रटाई, प्रभु आज दिन भर अच्छा रखना, ये करना, वो करना, ये तो अपनी पर्ची समा देते हैं। जैसे राशन वाले को बोलते हैं ना, ये लिस्ट है, एक का सामान देते ना, 1 किलो मैदा, 1 किलो अंडा। कितने अंडे लगते हैं 1 किलो में? हाँ, 2 दर्जन अंडे। सुन लो, जो केक नहीं बनाते हैं, 1 किलो मैदा, 1 किलो शक्कर, 2 दर्जन अंडे, ऐसे, ठीक है ना। ऐसा लिस्ट लगा देते हैं, और क्या होता है? किराने वाला आपको पूरा सामान दे देता है। हालेलुया। ऐसे ही ना जितने लोग केक बनाए हैं, हमारी प्रार्थना कई बार ऐसी है, पिता परमेश्वर में बच्चे को संभालना, पति को संभालना है या नहीं, बस। पर यहाँ पर क्या लिखा है? मैं शिष्य के समान सुनूं। जोर से बोलो, सुनूं। हालेलुया।
मैं जब सुबह उठता हूँ ना, हो सकता है तुरंत शायद प्रभु मुझसे बात नहीं करता या उसकी आवाज़ नहीं। कल मैंने रात में वचन को तैयार किया, सुबह उठकर भी मैं तैयारी कर रहा था, पर अंदर एक संतुष्टि नहीं लग रही थी। प्रभु क्या बोलना है, क्या बोलना है। कान खोल के रखा था, हालेलुया। जब से उठा था बाइबल पढ़ते पढ़ते, तब से कान खोले थे। जब यहाँ आ रहा था और यहाँ पर आया, उस समय परमेश्वर ने अचानक से सुनने वाली, सीखने वाली कान, सुनने सीखने वाले कान, शिष्य के समान कान, हालेलुया, प्रभु ने सिर्फ दे दिया। मैं ढूंढने लगा प्रभु ये वचन कहाँ है, रात का यशाया में है, और प्रभु ने आंखों के सामने इस वचन को लेकर आया, हालेलुया। आज प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन और परिवार से बात करना चाहता है। मैंने पिछले दिनों में बताया था कि कोई भी काम होने के पहले, चमत्कार होने के पहले क्या आता है, परमेश्वर का वचन आता है, हालेलुया। आप और मुझको प्रभु का वचन लेकर बैठना है। परंतु यदि हम सुबह उठकर पहला समय वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, कानों को नहीं खोलते हैं, माफ करना, आप कभी सीखने वाले में से नहीं है। साल बढ़ते जाएंगे पर आपकी स्थिति यो की त्यों। अच्छा लगेगा, बोले इनको जानते हैं 30 साल से मसीह है, पर अभी भी प्रार्थना में अंतर नहीं आया, वही प्रार्थना करते हैं, वैसी वाली अटक अटक वाली दुआ। इतने साल हो गए, अभी भी वचन प्रचार करना नहीं आता, अभी भी गीत नहीं आते। कितनी बुरी बात है। पर हमको प्रभु क्या चाहता है, आज यीशु मसीह से क्या सीख रहे हैं हम लोग, बोलिए, सीखना, हालेलुया, अधीन होना, वो इच्छा को रखना। किसके, क्यों करना है ये काम, क्योंकि हमारे आजू बाजू थकित लोग हैं, दुखित लोग हैं। प्रभु किसी को भी, जब हम बॉर्डर पे जाते हैं, सैनिक बिना तैयारी के किसी को नहीं सरकार भेजती है, पहले उनको बंदूक चलाना सिखाती है, हालेलुया, उनको बम चलाना सिखाती है, उनको युद्ध की कला सिखाती है, तब वो सैनिक जाते हैं। क्या आप सोचते हैं आपका प्रभु आपको इस्तेमाल कर लेगा? कैसे इस्तेमाल करेगा जब आपको आता नहीं है बात करते, प्रार्थना करते नहीं आता, कहाँ क्या बोलना ये नहीं आता, कैसे आप और मैं उपयोग होंगे, हालेलुया। जब तक वो सामर्थ्य और वो अभिषेक हमारे ऊपर नहीं होगा, तब तक हम कैसे कुछ कर पाएंगे। सबसे पहले अपने आप को प्रभु के अधीन सौंपना और बोलना, प्रभु मुझे सीखने वाला बना, प्रभु शिष्य की जीभ दे प्रभु जी, हालेलुया। अब यह बहुत अच्छा शब्द आया है, शिष्य की जीभ। आपके में क्या लिखा है 50 के 4 में पहली लाइन, सीखने वाली जीभ। अब हम लोग सुनते कहां से, सुनते कहां से, कान से, बोलते कहां से, तो ये जीभ की जरूरत कहां पर है, जीभ की जरूरत क्यों है मालूम है? मैडम ने बोली ए फॉर एप्पल, छोटा बच्चा क्या बोलता है, बोलो ना, अरे बच्चे तो बन जाओ, बोलो ए फॉर, बोलो तो एप्पल। सी फॉर केक बोल दो कम से कम, क्योंकि केक का मौसम चल रहा है। पर तो यदि बच्चा बोलेगा नहीं, मैडम ने जो सिखाई, सर ने जो सिखाया, बच्चा बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, क्योंकि ध्यान नहीं उसका। आपको कोई सिखा रहा है, जब वो सिखा रहा है तो कहां से सुना जाता है, कान से, फिर क्या किया जाता है, उसको बोला जाता है, हालेलुया। जो लोग पड़ोसी से सुन के बोलते हैं ना, कभी हम लोग कई बच्चों से मिलते हैं ना, तो छोटे बच्चों को देखते हैं, वो दिन भर बेचारे मोबाइल लेके कार्टून में देखते रहते हैं। हमारे पास पड़ोस में एक बच्चा था, वो क्या डोरेमोन देखता था, क्या देखता था, तो जब छोटा था 5-6 साल तक ऐसी बात करता था, मुझे जाना होगा, मुझे करना होगा। अभी भी कई बच्चे ऐसे करते हैं, देखे होंगे, क्यों कर रहे हैं, दिन भर क्या है उनकी आंख के सामने, मोबाइल। हम लोग भी कई बार पड़ोसन की सुन के वैसी बात करते हैं, मित्रों की सुन के वैसी बात करते हैं। हमने बोले कहां से सीखा, अरे घर ही में सीखा, पड़ोसी से सीखा। आप कैसी बातें करते हो जो बच्चे को बोल सोचते हो अच्छा बोलेगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी बातों में मिठास है, प्रेम है, हालेलुया। आप में यदि होगा तो कोई सीखेगा आपसे। पर यहाँ पर यीशु सुनते हैं, यहाँ ध्यान देना, सुनते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, बोलते हैं। आपने प्रेम की भाषा सुना, यीशु मसीह पर पिता से सुनता है, आज इस गांव में जाना है, ये वचन बोलना है। यीशु मसीह बोलते हैं लाजर के पास मत जाना, जो तुम्हारा भाई लाजर सो गया है। तब यीशु मसीह उठे, चेहरे बोले चलना है, लाजर तो बीमार है, मर दे, नहीं अभी नहीं जाना।
अरे फिर दूसरे दिन मर गया है लाजर, हाँ आओ हम चले, उसे जगाने को चले। किसकी जबान बोल रहा है यीशु मसीह? किसकी जबान बोल रहा है? जिससे सीख रहा है। किससे सीख रहा है? परमेश्वर से सीख रहा है। और सुनो, यहूदा इस्करियोती बोलता है, यहाँ ध्यान देना, यहूदा सॉरी कौन ने बोला था? थोमा बोलता है आओ उसके साथ मरने को चले। इतना अविश्वासी था और बाद में विश्वासी बन गया, इसलिए हिंदुस्तान में आया ना। तो अंग्रेजों के द्वारा मसीहत नहीं आई, यीशु का चेला आया है यहाँ पर पहले, थोमा, मसीहत को लेकर, सच्चाई को लेकर। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो यहाँ ध्यान दीजिए जो बात है, अब सुनते हैं तो वैसे ही बोलेंगे। आप जिनके बीच में रहते हो वैसे ही आप सीखोगे, वैसे ही आपकी जीभ बोलेगी। अपनी जीभ को नियंत्रण में रखना है और सीखना है परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से सीखना है। हालेलुया। और प्रभु के दासों के, ऐसे दास दासियों के अधीनता में रहना है। विशेषकर यहाँ ध्यान दीजिए, मैं समाप्त करूंगा 5 मिनट में, 10 मिनट में। आज प्रार्थना का जीवन नहीं आ पा रहा, मालूम है क्यों? ऐसा नहीं कि प्रार्थना करने वाले हमारे आजू बाजू नहीं है या हमारे कलीसिया में नहीं है, 2-4 लोग अच्छे उपयोग करने वाले हैं, परंतु हम उनके संपर्क में नहीं है। आपको प्रार्थना का अभिषेक चाहिए है, आपको प्रार्थना करने वाला बनना पड़ेगा। एलिया और एलीशा की कहानी सबको मालूम है। एलीशा के पास कुछ था पहले, जब एलिया बुलाने गया था, एलीशा क्या कर रहा था? बैल चरा रहा था। और जब उसने बुलाया तो बहाना भी बनाया। क्या किया था उसने? बहाना, अरे मेरे को खेत जोतना है। बोला जा, मेरा तो इससे कोई काम नहीं। जो बहाना बनाया परमेश्वर छोड़ देता है। हालेलुया। कई बहाना बनाने वाले, आज ये काम है, वो काम है, वो परमेश्वर, पर तो बाद में इसको समझ में आया। क्या किया उसको? उसने उसी बैल बलिदान किया और वहां पर बलिदान चढ़ाकर उसी बैलों को तोड़ दिया और उसने क्या कर दिया? बलिदान को चढ़ा दिया। अब आगे सुनिए, अब वो एलिया के पीछे लग गया, कई साल तक रहा, हाथ धुलाता था। एक दिन एलिया बोला मैं जा रहा हूं, मेरा समय पूरा हो गया, उठाया जाने वाला। अब एलीशा को एलिया को कुछ चाहिए। और भी थे, और भी छोटे छोटे नबी थे, पर उनके अंदर सीखने की इच्छा इतना नहीं है जितना किसके अंदर है? एलीशा के अंदर। हालेलुया। ऐसे ही हमारे संग कलीसिया में बहुत लोग होते हैं, सीखने वाले शायद एक आध लोग मिलता है बड़ी मुश्किल से। क्यों ऐसा है? क्यों? वो एलिया ने जो काम किया उसके दोगुना अभिषेक किसके ऊपर आया? एलीशा के ऊपर आया। इतना अभिषेक था कि जब वो मर गया तो मरने के बाद उसकी कब्र में किसी को डाला गया जल्दबाजी में, क्योंकि उसकी कब्र खोली थी, तो मुर्दा एलीशा की हड्डियों को छूकर क्या हो गया? जिंदा हो गया। हालेलुया। पर ये अभिषेक दुगना कहां से आया? और मरने के बाद हड्डियों में भी अभिषेक है, कहां से आया था? एलिया के पास से। और एलिया से क्यों मिला? क्योंकि क्या एलिया के दूर दूर था? अरे एलिया को पवित्र आत्मा उठाकर कभी गिलगाल ले आता, कभी यरीहो ले जाता, कभी यरदन ले जाता। पर तो सुनो, उसको तो आत्मा लेके जाता था। ये कैसे जाता था? अब बोलो एलीशा कैसे जाता था? मान लो पवित्र आत्मा ने मेरे को 2 मिनट के अंदर मंडला पहुंचा दिया, आप लोग को आना कैसे आओगे? बोलो ना। आपको प्रयत्न करना, आपको गाड़ी से आना पड़ेगा। तो एलीशा कैसे जाता होगा? बोला तेरा दास उठाने पर, स्वामी उठाए जाने पर, हाँ मुझको मालूम है। कहाँ उठा लिया गया? गिलगाल। अब ये इसके पास इसका मेरे ख्याल से घोड़ा है ना गधा है, क्या कर रहा है? ये दौड़ लगा रहा है किसके? एलिया के पीछे, क्योंकि वो गिलगाल में। थोड़ी देर बाद यरीहो पहुंचा दिया आत्मा ने। अरे आत्मा यरीहो पहुंचा दिया, अभी कहाँ भाग रहा है? सीखने वाले को ये करना पड़ता है। घर बैठे नहीं सीखते हैं, मोबाइल से सीखते हैं। क्या सीखते हैं पता नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैं फिर कहता हूँ, संदेश सुनकर मत जाइए, पर तो अपने अंदर एक निर्णय लेके जाइए। प्रभु मैं साल बढ़ रहा है, मैं जोखिम हूँ, कुछ भी नया नहीं कर पा रहा, इसलिए प्रभु जी मुझे सीखने वाले बना। और सीखने वाले की सबसे बड़ी क्वालिटी है, वह भोर को उठता है और क्या करता है? कान को खोलता है, और जो सुनता है उसके बाद वो अपनी जीभ से, अपने व्यवहार से ऐसा बोलता है। हालेलुया। आज क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप? क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि सुन नहीं पा रहे। सुन क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि उठ नहीं पा रहे। पहला समय परमेश्वर को नहीं देते, उठते साथ कुछ और रहता हमारा।
हालेलुया। ये जाके 50 का 4 खूब पढ़ना, उसके आगे का वचन तो आपने पढ़ा है, और बहुत पढ़ना, ताकि प्रभु आपको ऐसा अनुभव लेकर आए कि आप सुबह उठकर पहला एक ही काम करो, मुझे तेरी आवाज़ को सुनना है और मेरी जीभ को उस सुनकर वैसा ही करने वाला अपने जीवन को बनाना है। हालेलुया। एक आखिरी पद पढ़ के समाप्त करेंगे इसी में, यशाया में 40 का 1 मिनट। धन्यवाद ईश्वर। 42 का 1 पद से पढ़ दीजिए जल्दी। 42 का 1 पद। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाली हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। बस सुनेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे दास को देखो जिसे मैं, किसके विषय में लिखा है बताओ? यशाया के विषय में नहीं लिखा, यीशु मसीह के विषय में। यशाया आत्मा में लिख रहा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं। यह यीशु मसीह के बारे में लिखा है, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। कौन है ये दास? कौन बन गया? यीशु मसीह। उसने अपने आप को दीन किया, शून्य कर दिया, दास का रूप धारण कर लिया। ये यीशु मसीह था, और यीशु मसीह से, यीशु मसीह का गुरु का हृदय क्या है? प्रसन्न है। हालेलुया। आपने किसको गुरु बनाया पता नहीं, यीशु को गुरु बनाएंगे। आपका जीवन उसे क्या करना है? प्रसन्न करना है। और उसको प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी में बहुत से प्रार्थना करने वाले लोग हैं। थोड़ा संपर्क में रहिए तो थोड़ा अभिषेक आपके ऊपर भी आएगा, ताकि आप भी प्रार्थना करोगे। हालेलुया। प्रार्थना करना भी सीख सकते हैं आप ना, कहां पर कौन से विषय की दुआ। सबसे पहली बात, व्यक्तिगत जीवन प्रार्थना का बनेगा। प्रार्थना करने वाला जीवन मतलब जब भी एक घटना हुई पहले दुआ करते हैं। पहले क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। उसके बीमार होते हैं पहले दुआ करते हैं, फिर दवाई लेते हैं। समस्या आती पहले दुआ करते हैं, फिर हल ढूंढते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना बहुत ही, पर ये प्रार्थना का व्यक्तिगत जीवन का अभिषेक चाहिए। मांगिए प्रभु से, उसकी संगति में रहिए। और एक और रास्ता जो आज मैं बता रहा हूं, जैसे प्रकार एलीशा ने एलिया के करीब में रहा, दाऊद और योनातान आपस में करीब में रहे। आप ऐसे लोगों को जो कलीसिया में हैं, आप ऐसे लोगों की संगति में रहिए सीखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि मैं भी प्रभु एक प्रार्थना का जीवन हो, आत्मा में प्रार्थना करूं, बाइबल पढ़ने का जीवन हो, भेद की बातें मुझे मालूम हो। हालेलुया। बोलते ना, इतने साल से इसके संग रह रहा, सीखा कुछ नहीं। वो सिर्फ रहता है, सीखने के लिए नहीं रहता है। पर यदि आप संग में सीखने के लिए हैं तो कम समय में बहुत सी चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि आप उसको देखते हो क्या करता है, कैसे, कितनी दुआ करता है, कितना वचन पढ़ता है, कैसा व्यवहार है, कैसी बोली है। हालेलुया। क्या लिखा है? मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपनी आत्मा रखा है। क्या रखा है? आत्मा। वे जाति जाति के लिए न्याय का लाने वाला होगा। वह ना तो चिल्लाएगा ना ऊंचे शब्द से बोलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए क्रोधित हुए थे। कहां पर हुए थे बताओ? जल्दी बोलो। मंदिर में। क्यों हुए थे? व्यापार, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के घर को व्यापार का घर बनाया, बिजनेस बना लिया था। तब उसने टेबलें पलटा और बोला, ये मेरा पिता का घर, सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर। और तुमने डाकुओं की खो बनाया उसको। डाकुओं की खो। डाकू की मतलब, डाकू कहाँ छुपते हैं? पुलिस आती है तो यहाँ पर क्या कहना क्या चाह रहा है? व्यापारियों को यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहा है? तुम लोग डाकुओं के समान छुप के यहाँ पर चर्च की आड़ में क्या कर रहे हो? बिजनेस, पैसा कमा रहे हो, प्रार्थना करते नहीं हो, कुछ और काम करते हो। हालेलुया। समझ में आ रहा सबको? प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु के वचन में लिखा है, वह ना तो चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, और ना मार्ग में अपनी वाणी से। क्या है का मतलब? क्या यीशु मसीह ने प्रचार नहीं किया? यीशु मसीह ने सोटा उठाया था मंदिर में गलत काम के लिए, मेजों को पलट दिया था यीशु मसीह ने। हालेलुया। अपने वचन के लिए, अपने पिता की आज्ञा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पर वो यीशु मसीह का जो स्वभाव था, हालेलुया, वो ऐसा था। कैसा? वो न चिल्लाएगा, न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न मार्ग पे अपनी वाणी सुनाएगा। एक जेंटलमैन था। पवित्र आत्मा के विषय में कहते हैं, सुनो, वो जेंटल स्पिरिट है। जब पवित्र आत्मा जब उतरा था, किसके राइट उतरा था? यूहन्ना बपतिस्मा वाले के ऊपर।
क्या किसके दाई? कबूतर के साथ। हिंदी में कबूतर लिखा है, दरअसल इंग्लिश में लिखा है डोव। डोव मतलब होती है फाख्ता। चलो अपन कबूतर से समझते हैं, ठीक है ना। किसी ने कबूतर पाला कभी? नहीं पाले। यहाँ पर बकरा बकरी पालते हैं बस। हमने बचपन में देखे हमारे कंपाउंड में, जब कबूतर पालते थे, एक कबूतर छिड़क जाता था ना, रात भर नहीं आता था। फिर सुबह जब धूप होती थी, दाना डालते थे, तो दूर आके बांस की फुनगी में बैठता था। फिर सब दूर हो जाते थे, अरे तो वही दूर है बेटा, दूर है, वो आ रहा है। फिर बड़ी मुश्किल से कबूतर वापिस आता था पूरा दिन भर के बाद। एक जेंटल स्वभाव है किसका? पवित्र आत्मा का। कबूतर की बात नहीं, पवित्र आत्मा। और बाइबल में क्या लिखा? उसने अपना आत्मा रखा है। हालेलुया। उससे सीखता हूं मैं कैसा बोलना है, कैसा उठना है, कैसी बातें करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जल्दी हम समाप्त करेंगे। तीसरा पद, कुचले हुए नरकट को। हम तो बोले अरे मरने वाला अभी मर, अब इसका कोई काम नहीं, इसको हटाओ। क्या क्या लिखा है यहाँ पर? कुचले हुए नरकट को। देखिए अपने तालाब में नरकट देखे, सरकंडा जिसको बोलते हैं, देखे वो जब ऐसा झुक जाता है ना, कोई काम का नहीं होता, उसको तोड़ने के काम आता है। पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? कुचले हुए नरकट को ना तोड़ेगा। आखिरी में देखते हैं ना, जब आपके घर में मट्टी तेल की जो चिमनी होती है, ऐसी 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 होती है, तो बोलते हैं तेल नहीं है, इसको फूंक दो, बंद कर देते हैं। ऐसा जीवन भी जो अंत में कोई काम का नहीं लगता है, उसको भी परमेश्वर तोड़ता नहीं है। कुचले हुए नरकट को ना तोड़ेगा, न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। हालेलुया। जब तक वे न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना कर चुकेगा, ना वो हताश ना निराश होगा, और दीप उसकी व्यवस्था की बाट चलेंगे। उसने कुछ सीख लिया है, वो निराश नहीं होता। हालेलुया। वो आत्मा के द्वारा सीखकर प्रभु का काम कर रहा है। थकितों को, शोकितों को हालेलुया संभालना है, बहुतों को संभालना है, बहुतों को उद्धार करना है। अब आप और मैं क्यों बुलाए गए, क्यों चुने गए हैं? हम किसके फॉलोवर हैं? कि क्या बोलते हैं? यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा गुरु है। पर सीखा क्या अब तक? प्रार्थना आ गई वैसी, वचन पढ़ना आ गया, सुनना और बोलना यीशु के समान आ गया? और नहीं है तो जो हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनमें यीशु मसीह दिखता है, प्रार्थना का जीवन है, वचन का जीवन है, प्यार की भाषा है, कम से कम उनके संपर्क में रहे और उनकी आदतें अपने अंदर लें। यही प्रभु का वचन कह रहा है। एलीशा ने एलिया से कुछ पाया, दाऊद और योनातान आपस में कुछ एक दूसरे से पा रहे थे, इसमें दोस्ती बनी हुई थी प्यार में। हालेलुया। आज परमेश्वर बहुत बड़ी बात, उसके आगमन पर, यीशु के जन्म पर, जब हम लोग वचनों को सुन रहे हैं, क्यों आया यीशु मसीह। हालेलुया। हम सब यीशु मसीह के समान दिखना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह को बोला गया पहली संतान। क्या बोला गया है? पिता की पहली संतान। तो बाकी की संतान कौन है? बाकी की संतान कौन हुए? वो जो यीशु पर ईमान लेकर आए, हम हैं वो संतान। पर दूसरे दुनिया के लोग बोलते हैं यीशु को तो समझ गए, पर उसकी बाकी की संतान कैसी है? हालेलुया। ऐसे हम लोग बोलते हैं बड़ा बेटा तो ठीक है, ये छोटा कैसा है? अरे दो बेटों में बड़ा तो अच्छा, तीसरे तो बिल्कुल यार किसके ऊपर गए, बड़ा वाला ठीक है यार। ऐसा होता है कि नहीं होता? हम लोग इसी प्रकार से, हमारी परमेश्वर की पहली संतान कौन है? पहलौठा कौन है? यीशु मसीह। और उस पर ईमान करके हम लोग पिता की संतान बने हैं। हालेलुया। हम सब का जीवन भी अपने उसके पहलौठे अर्थात किसके समान होना है? यीशु के समान। इसलिए वो मनुष्य बना ताकि हम भी मनुष्य हैं। तो जब यीशु मनुष्य बनकर इतना अच्छा जीवन जी सकता, क्योंकि वो सीखता था, हम भी मनुष्य हैं, हम भी सीख कर ऐसा जीवन जी सकते हैं, और फिर हमारे द्वारा कलीसिया में आत्मा आ सकती है। हालेलुया। अपने आजू बाजू के बहुत से मसीहों, गैर मसीहों का उद्धार करा सकते हैं, मित्रों को बचा सकते हैं, अपने जीवन का प्रभाव डाल सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप सीख रहे हैं, इसलिए प्रभु आपको उपयोग करेगा। जिसको बनता नहीं है वो क्या बजाएगा? आप बोलेंगे गिटार बजाओ, सीखा ही नहीं कभी। हालेलुया। बजाने के पहले क्या करना है? खड़े होने के पहले सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं था जब शुरू में प्रभु में आया, मेरे को प्रचार नहीं आता था, मैं बड़ी मुश्किल से खजड़ी बजाते नहीं आता था। मैंने पहले लीड करना सीखा। हालेलुया, आइए गाना गाएंगे, हालेलुया, ऐसा करता था।
पर तो करते 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 सीख गया। फिर दूसरे जो हमारे बड़े भैया लोग थे, उन लोग कैसे करते हैं उनको देखता था, ये गाना गवाते हैं, फिर भजन संहिता से समझाते हैं, उनको देख देख के सीखा, फिर करने बनने लगा, कलीसिया जाने लगे। हालेलुया। आपको सीखना है, इच्छा होना है सीखने की। प्रेज द लॉर्ड। अब बोलना प्रभु, जैसे तूने प्रभु सीखने वाली जीभ यीशु को दी थी, मेरे भी कानों को खोल, मेरी जीभ को सीखने वाली बना। प्रेज द लॉर्ड। ताकि पिता मैं बहुतों को संभालना जानूं, बहुत मेरे द्वारा उद्धार को पाए। आइए आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। बोले धन्यवाद यीशु, मैंने आपके वचन को सुना है, और बड़ी गंभीरता से मैं आपका अनुग्रह मांगता हूं। जैसे यीशु मसीह पर आपने अपना आत्मा रखा और प्रभु यीशु मसीह ने शिष्य के समान अपने आप को अधीन कर दिया, अपने कानों को खोला और अपने जीभ को सीखने वाली जीभ बनाया। आज वो अनुग्रह मुझे दीजिए। मैं भोर को उठकर अपने कान को तेरी आवाज की ओर लगाऊं। मैं सबसे पहले तुझसे मुलाकात करूं। प्रभु मुझे मेरी जीभ को सीखने वाली जीभ बना दे। मेरे इर्द गिर्द प्रार्थना करने वाले लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, प्रभु में आत्मा में भरे हुए लोग हैं। प्रभु मेरे अंदर भूख और प्यास दे सीखने के लिए। जो उन व्यक्तियों के संपर्क में जाकर कुछ सीखूं कि आप मेरा इस्तेमाल करें। मैं बहुतों के उद्धार के लिए आशीष का कारण बनूं। मुझे अनुग्रह दे प्रभु। मैं बदलना चाहता हूं। जैसे साल आगे बढ़ रहा है, मेरा जीवन तेरे अनुग्रह से आगे बढ़े। दया कर, मैं सीखूं और दूसरों को संभालूं, ऐसी दया कर। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता। आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, और जितने आप बीमार हैं, बंधन में हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु जैसे तेरे नाम प्रभु जी छूने से बीमार चंगे होते थे। हमने तेरे बारे में सुना है, यीशु नासरी के नाम में यहाँ जितने बीमार हैं, यीशु के नाम से चंगे किए जाए। प्रभु तेरा स्पर्श, क्योंकि आपने कहा जब 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र हैं वह मैं मौजूद हूँ। इस वचन को विश्वास करते आप मौजूद है। वो सारे बीमार यीशु के नाम से स्पर्श किए जाए। हर एक बीमारियां जाए यीशु मसीह के, सर से पांव तक हर एक दर्द, हर एक रोग जाता रहे यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा के स्पर्श को महसूस कर। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, आप मुझे छू रहे हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श कर रहा है यीशु के नाम से। हर एक घर की समस्या, अंधकार की सामर्थ्य यीशु के नाम से जाती रहे। इसी वक्त अभिषेक कर रहा है, हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से बोलो। इनके व्यापार में आशीष है, इनके जीवन पर अनुग्रह है। धन्यवाद प्रभु। आत्मा प्राण शरीर को चंगा कर दे। जीवन 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 यीशु मसीह के नाम से प्रभु तुझे महिमा मिले। हर एक के मुख से धन्यवाद निकलता रहे। धन्यवाद, विश्वास करके धन्यवाद दे। प्रभु मुझे छू रहा है, प्रभु मुझे छू रहा है। उसका आत्मा मेरे घर पर है, उसका आत्मा मुझ पर है यीशु के नाम से। धन्यवाद, आप निरंतर कार्य करें, आपकी आत्मा निरंतर कार्य करे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सब कहें आमीन, हालेलुया।